ठीक है। तो अगर तुमको बोल देगा 0 to 10 डिग्री सेल्सियस तो या कोई भी टेम्परेचर दे, 0 to 12 डिग्री दे देता है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने का काम नहीं है। मेन यहाँ पे क्या है, हम लोग को पता है यहाँ पे क्या करना है। भैया बताए थे कि 4 डिग्री पे पानी का डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है। अगर डेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो तुम देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे वॉल्यूम तुम्हारा क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, और डेंसिटी जो आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, मैक्सिमम आ जा रहा है। भैया ये तो वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर ग्राफ है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ नीचे देखो, इसी पॉइंट पे अगर हम डेंसिटी ग्राफ प्लॉट करते हैं अगेंस्ट तुम्हारा क्या चीज के, टेम्परेचर के, तो हम लोग यहाँ पे पाते क्या कि डेंसिटी जो है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो ये चीज हम तुमको बार बार बता रहे। अब भैया 12 डिग्री दे देता तो क्या होता, कुछ नहीं होता। 12 डिग्री अगर दे देता तो यही ग्राफ सेम रहता, यहाँ हम 12 लिख देते और ये ऐसे करके ऐसे ही चला जाता। तो ये चीज ध्यान रखना भैया। चाहे 4 डिग्री तक मेन इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, 4 डिग्री, क्योंकि एनामोलस एक्सपेंशन जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है, 4 डिग्री के से 0 डिग्री। जब 4 डिग्री से 0 डिग्री जाते हैं तो टेम्परेचर घटाते हैं। टेम्परेचर घटाने पे क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। दिस इज ओनली नोन एज एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। कि टेम्परेचर जब घटाते, देख क्या लिखता है, द एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन इट इज कूल्ड फ्रॉम 4 to 0 डिग्री। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब 4 से 0 डिग्री के बीच में जब जाते हैं या 4 से 0 की तरफ जाते हैं तो भैया यहाँ पे वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो एनामोलस वर्ड हो गया अनयूजुअल बिहेवियर, ये एक्सपेंशन ऑफ वाटर हो रहा है। और ये अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर घटने पे वॉल्यूम घटना चाहिए था। नॉर्मल केसेस में टेम्परेचर घटने पे वॉल्यूम घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे इस केस में इसी को क्या बुला रहा है, एनामोलस एक्सपेंशन बुला रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो आगे क्या बता रहा है। तो ये चीज हम तुम लोग को बता दिए थे। इसमें जो प्लॉटिंग में ये जो 4 डिग्री दिखा रहा है ये दिखाना बहुत जरूरी है। और ये 1 ग्राम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि भैया 1 ग्राम पे पानी का सबसे क्या होता है, पर सेंटीमीटर क्यूब में पानी का सबसे ज्यादा क्या होता है, डेंसिटी होता है। ये चीज तुम लोग को भी पता है। अब आ जाते हैं आज हम लोग होप्स एक्सपेरिमेंट पे, देख लेते हैं कितना बच्चा प्रेजेंट हो गया है। अब देख ये क्या है, ठीक है। होप्स एक्सपेरिमेंट, होप्स एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले साइंटिस्ट का नाम होप है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, टीसी होप डिवाइस ए सिंपल अरेंजमेंट नोन एज होप्स एपरेटस। तो तुम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एपरेटस दिख रहा है, दिस इज होप एपरेटस। हम तुमको एपरेटस के बारे में पहले बताते कि ये क्या है। तुम लोग को जो ये दिख रहा है, ठीक है, ये एक तुम्हारा एक मेजरिंग सिलेंडर है और कुछ नहीं। तुम्हारा जो मेजरिंग सिलेंडर होता है बस वही चीज है, ये पहले नीचे रखा हुआ। अब हम क्या कर दिए, इसके चारों तरफ से एक पट्टी लगा दिए, ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर का। भैया फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, वो जो तुम देखता होगा आइसक्रीम वाले का जो ठेला होता है उसमें फ्रीजिंग मिक्सचर रहता है, दैट इज आइस। और क्या रहता है उसमें, फ्रीजिंग मिक्सचर में सॉल्ट रहता है। तो आइस और सॉल्ट रहने से क्या हो जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है ताकि आइसक्रीम ज्यादा देर तक क्या रह सके, ठंडा रह सके। तो ये चीज ध्यान रखना, फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या रहता है, तुम्हारा सॉल्ट और तुम्हारा आइस मिला हुआ रहता है, और कुछ भी नहीं है फ्रीजिंग मिक्सचर। तो ऐसा करने से ये क्या हुआ, इसमें फिगर में लग रहा है कि अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है, नहीं। पहली बात तो ये ऐसा है ही नहीं, ये डायग्राम में ये लपेटा गया, मतलब अंदर से पानी ऊपर नीचे घूम रहा है। पानी जो है ऊपर नीचे घूम रहा है, ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपस में क्या है, कनेक्टेड। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बाहर से इसके ऊपर लपेटा गया है, ठीक है। ये जो ट्रफ लगाया गया है ये बाहर में लपेटा गया है, जो कि इसमें क्या करता है, फ्रीजिंग मिक्सचर डाल देता है। तो इसके लिए हम तुमको एक वीडियो रखे हैं यूट्यूब में ढूंढ के, तो ध्यान से देखना अभी इसमें क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन पहला तो अपरेटस का कंस्ट्रक्शन बता दिए कि एक मेजरिंग सिलेंडर है, उसके अगल बगल में क्या कर दिया हम लोग, ट्रफ डाल दिए, उसमें फ्रीजिंग मिक्सचर डाल दिए। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या हो गया तुम्हारा, सॉल्ट एंड आइस। दूसरा चीज क्या है, इसमें 2 थर्मोमीटर लगा दिए, T1 और T2। तो ऑब्वियस सा बात है, थर्मोमीटर लगा दिए तो भैया आप टेम्परेचर नापोगे। तो टेम्परेचर इनिशियल और बाद में हम लोग नापेंगे कि एक्सपेरिमेंट के पहले क्या था, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या है। अगर तुम लोग देख रहा होगा, तुम लोग को हम पहले भी बताए, तुम लोग अगर केमिस्ट्री में या तुम्हारा फिजिक्स लैब में जब जाता है तो तुम लोग को वहां पे कॉर्नर में लिखाया जाता है प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। जोसेफ में तो लिखवाता है, हमको कार्मल और बाद बाकी स्कूल का नहीं पता। तो प्रेशर और टेम्परेचर जो लिखवाता है, ठीक है, वो क्यों लिखवाता है, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट कराने से पहले वो रूम टेम्परेचर हम लोग को पता होना चाहिए, रूम का प्रेशर पता होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करने से एक्सपेरिमेंट का वैल्यू जो आता है वो अलग अलग आ सकता है। तो हम लोग जनरली जो टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, जो भी रूम टेम्परेचर बुला देते हैं, जो भी टेम्परेचर रूम का है, ठीक है। जैसे मान लेते अभी भागलपुर में कितना गर्मी पड़ रहा है, मान लेते 31-32 डिग्री सेल्सियस पड़ रहा है, तो वो रूम टेम्परेचर भी उतना ही हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखो फिर दूसरा बात क्या बताता है, तो देखिए रीडिंग जो आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा। अभी ये फिगर देख के हम बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग बाद में देखेंगे कि इनिशियल रीडिंग क्या था, फाइनल रीडिंग क्या हुआ, दोनों थर्मोमीटर का सेम रहा कि चेंज हो गया, कि एक का चेंज हो रहा है एक का सेम हो रहा है, ये सब हम लोग कंक्लूड बाद में करेंगे। तो अभी बस यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग यही देखे, पानी रखा था, फ्रीजिंग मिक्सचर जब लगा दिए यहाँ पे, तो थर्मोमीटर का रीडिंग में चेंजेस आएगा। तो क्या चेंजेस आएगा, चलो वो देखते हैं। तो देखो क्या बताता है, सब बच्चा ध्यान से सुनना और देखना। Hope's experiment. Hope's apparatus is used for verifying experimentally the unique property of water that it has maximum density at 4 degrees Celsius. The apparatus consists of a tall metallic or glass cylinder C having thermometer A fixed near the top and thermometer B fixed near the ठीक है। तो दो थर्मोमीटर है, दो अलग अलग जगह लगा दिया गया, एक ऊपर लगा दिया गया, एक नीचे लगा दिया गया। तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे दो अलग अलग जगह का टेम्परेचर देखेगा। हो सकता है ये सेम भी आए, हो सकता है ये डिफरेंट भी आए। bottom. The cylinder C is closed at its bottom, open at its top with its middle part surrounded by a wide annular trough D. Fill the cylinder C with water at room temperature and the annular trough D with freezing mixture of ice and common salt. ठीक है, देखो क्या बोला, फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट, जो नमक घर में यूज करते हैं NaCl, उसको क्या कर दिए, डाल दिए। हम तुमको ये भी बता दिए, ठीक है, नमक का काम क्या होता है। नमक जो होता है भैया, वो आइसक्रीम को या तुम्हारा जो आइस को पिघलने नहीं देता, उसका मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है, लोअर कर देता है, जिसके कारण से वो जल्दी नहीं पिघलता है। अब देखो ये जो आइस है ये क्या चेंज लाने वाला है, ठीक है, ये जो आइस है ये क्या चेंज लाने वाला है, तुमको यही चीज जानना है। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये फ्रीजिंग मिक्सचर है, फ्रीजिंग मिक्सचर क्या चीज का बना रहता है, सॉल्ट प्लस आइस। तो देख अब क्या होगा, इसके अंदर हम लोग जो डाले हैं वो क्या है, वाटर है। वो क्या है, वाटर। अब देखते हैं क्या होता है। We will observe that temperature readings T. तो तुम लोग देखो एक चीज, यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर दिखा रहा है हमको पक्का पक्की तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम लोग देखेगा तो ये देखो पहले इनिशियल टेम्परेचर क्या था। ठीक है, तो देखो तुम After some time, थर्मोमीटर the में देखिएगा temperature reading टेम्परेचर घटना चालू हो गया। थर्मोमीटर में पहले टेम्परेचर क्या था, सेम था। देखो यहाँ से बताते वापस, एक मिनट। with its middle part surrounded by a wide annular trough D. Fill the cylinder C with water at room temperature and the annular trough D with freezing mixture of ice and common salt. We will observe that temperature अब देखो दोनों का जो टेम्परेचर था इनिशियली, वो दोनों का क्या था, टेम्परेचर सेम था, ठीक है। और भैया वो कितना टेम्परेचर था, जो रूम टेम्परेचर होगा वही होगा। मान लेते अभी हम लोग का रूम टेम्परेचर 30 है, 20 है, 25 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो रूम टेम्परेचर है वही एक्सपेरिमेंट का इनिशियल थर्मोमीटर का दोनों रीडिंग बता रहा था, T1 थर्मोमीटर, T2 थर्मोमीटर का। अब देखो क्या होगा, readings T and T dash of the thermometers begin to fall gradually. देखो दोनों का रीडिंग गिरना स्टार्ट हुआ, दोनों का रीडिंग गिरना स्टार्ट हुआ ग्रेजुअली with time. After some time, the temperature reading T of the thermometer A begins to fall continuously till it reaches 0 degrees Celsius. ठीक है। तो ऊपर वाला बोल रहा है कि गिरते गिरते गिरते, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर अभी हम 12 डिग्री सेल्सियस, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे अभी बुक में उसमें 12 डिग्री माना है, तो हम इसीलिए रूम टेम्परेचर मान लिए कितना, 12 डिग्री। तो अगर रूम टेम्परेचर 12 डिग्री माने, ठीक है, तो पहले दोनों जो है कितना नाप रहा था, ये भी 12 डिग्री आ रहा था, ये भी 12 डिग्री आ रहा है। आफ्टर कीपिंग फ्रीजिंग मिक्सचर इन द ट्रफ, ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट T1 थर्मोमीटर, हम यहाँ T1 इसका नाम दे रहे, T1 थर्मोमीटर 12 डिग्री से डायरेक्टली कितने डिग्री पहुंच गया, 0 डिग्री पहुंच गया। 12 डिग्री से डायरेक्टली कितना डिग्री पहुंच गया, 0 डिग्री। लेकिन बाद में ये वाला थर्मोमीटर T2 का ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ये 12 से देखो कहां पे पहुंचेगा। And the whole mass of water in the region between the middle part and the upper part of the cylinder C freezes completely. But the temperature read देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया,
तो 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचा तो ऊपर का पूरा पानी जो है वो क्या हो गया, जम गया। तुम लोग सब जानते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है। तो ऊपर का पानी पूरा जम गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या होने वाला है। Reading of T dash of the thermometer B falls till it reaches 4 degrees Celsius. अब T2 का बात कर रहा है। T2 जो है वो तुम्हारा 12 से 0 डिग्री नहीं पहुंचा, 12 से वो कितने डिग्री पहुंचा, 4 डिग्री सेल्सियस ही पहुंचा। 12 से कितना डिग्री सेल्सियस पहुंचा, 4 डिग्री। तो तुम यहाँ पे अगर हम दिखाए, यहाँ पे तुम लोग देखो, ये ऊपर वाला 0 डिग्री सेल्सियस पे और नीचे वाला कितना डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों है, तो ये है एनामोलस एक्सपेंशन के कारण से भैया। अभी देखना, And remains steady at this temperature. और 4 डिग्री पे आके रुक गया, अब 4 डिग्री के नीचे नहीं जा रहा है। तो हुआ क्या भैया, ऊपर वाला 12 था, 12 से कहां पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट पहुंच गया। और नीचे वाला जो है 12 से डायरेक्टली कहां पहुंचा, 4 डिग्री। और 4 डिग्री पे जाके क्या हो गया, रुक गया। This implies that the mass density of water is maximum at a temperature of 4 degrees Celsius. ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका ऑब्जर्वेशन तेरे बुक में और ज्यादा अच्छे से बताया है, तो हम तुम लोग को तुम्हारे बुक से समझाते, तो तुमको यहाँ पे दिखाए हुआ क्या है। इसी पे तुमको तुम्हारे स्कूल में आता है क्वेश्चन कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ, या इसका तुमको क्या बोलेगा, ऑब्जर्वेशन बताने बोलेगा। तो ध्यान देना अभी। अब देख, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ऑब्जर्वेशन ध्यान दे सब बच्चा। पहले थर्मोमीटर T1 T2 कौन है देख लो तुम लोग अपने अपने बुक में, और यहाँ पे लिखना जो जो बात बताएंगे हम, जहाँ पे जो लिखेंगे तुम लोग भी अपने बुक में वैसे करके पेंसिल से मार्क कर लेना, ताकि बाद में पढ़ो तो दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे ये T1 है और यहाँ पे ये क्या है, T2 है। इनिशियली बोथ द टेम्परेचर्स T1 एंड थर्मोमीटर T1 एंड T2 सो सेम टेम्परेचर, दैट इज रूम टेम्परेचर। अब सेकेंडली क्या दिखा रहा है, फर्स्ट द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय लोअर थर्मोमीटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट बिकम्स स्टेडी एट 4 डिग्री। तो पहले नीचे वाला क्या हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके स्टेडी हो गया, 4 डिग्री। तो तुम लोग यहाँ पे ऐसे करके बना लो या लिख लो क्या, कि नीचे वाला जो है 12 डिग्री से कहाँ चला गया, 4 डिग्री पे चला गया। नीचे ही लिखना, ठीक है। 12 डिग्री से कहाँ पे चला गया, 4 डिग्री, और वहां पे जाके वो स्टेडी हो गया। टी वो लिखता है यहाँ पे, while the temperature recorded in upper thermometer remains almost unchanged during this time। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये 12 से 4 डिग्री तक पहुंच रहा था तो ऊपर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, ऊपर में चेंज नहीं आ रहा था, ऊपर अभी भी वो क्या था, वही टेम्परेचर पे था, दैट इज रूम टेम्परेचर। अब जैसे ये 4 डिग्री पे पहुंचा, ऊपर वाला भी क्या हुआ, उसका भी टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है भैया। तो 12 से वो भी 4 आया, लेकिन ये 4 पे नहीं रुका, ये कहाँ पहुंच गया, 0 डिग्री पे पहुंच गया। ये कहाँ पे पहुंच गया, 0 डिग्री। तो इसी कारण से ऊपर का टेम्परेचर मेरे को 0 आ रहा है और नीचे का टेम्परेचर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इसका रीजन सुनो, ये तो ऑब्जर्वेशन देखे हैं, ये तो हम लोग क्या देखे, ऑब्जर्वेशन। तो फाइनली यहाँ पे क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि नीचे का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 12 डिग्री था, 12 से 4 पहुंच गया, और ऊपर वाला जो 12 था वो कहाँ पहुंच गया, डायरेक्टली 0 डिग्री। और क्योंकि ये 0 डिग्री में पहुंच गया तो ऊपर वाला क्या चीज बन जाएगा भैया, आइस बन जाएगा। बट नीचे वाला जो है तुम्हारा क्या रहेगा, वो अभी भी वाटर में ही रहेगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनना, इसका पहले ये ग्राफ देखेंगे बाद में, पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनिशियली वाटर इन सिलेंडर एट रूम टेम्परेचर से 12 डिग्री, तो हम तुमको पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं, 12 डिग्री माने हैं यहाँ पे, इसीलिए 12 डिग्री से हम भी तुमको बता रहे हैं। एज द फ्रीजिंग मिक्सचर कूल्स, वो ठंडा होना जैसे वो स्टार्ट होता है भैया, वाटर इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सिलेंडर व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। अब तुम लोग देखो, ये जो आइस है ये क्या करेगा, पानी को ठंडा करना स्टार्ट करेगा, पानी को क्या करने लगेगा, ठंडा करने लगेगा। तो ठंडा करेगा तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा तो भैया वॉल्यूम भी क्या होगा, गिरेगा। ये जनरल बात है, ठीक है। टेम्परेचर गिरने पे वॉल्यूम क्या होता है, घटता है, वॉल्यूम क्या होता है, घटता है, दैट इज वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो वही लिखा है, अंडरलाइन करो यहाँ पे, एज अ फ्रीजिंग मिक्सचर कूल्स वाटर इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स डेंसिटी, ये लाइन को, वाटर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये चीज ध्यान रखना, पहली बात तो ये चीज यहाँ पे लिख भी लो कि डेंसिटी जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये ऐसा हुआ। वाटर कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉल्यूम घटा, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंसिक्वेंटली द कूल्ड वाटर सिंक्स टू द बॉटम। अब एक बात बताओ, जो ठंडा पानी है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, एंड वार्म वाटर फ्रॉम द बॉटम राइजेस अप,
और जो ठंडा पानी है वो क्या होगा, ऊपर ठंडा पानी नीचे जाएगा, गर्म पानी ऊपर जाएगा। तुम लोग पढ़ा है कन्वेक्शन करंट के बारे में कि हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि नीचे का पानी गर्म होके कहाँ चला जाता है, ऊपर हो जाता है, फिर ये घूम के वापिस नीचे आ जाता है। तो ऐसा जो सेटअप होता है करंट, इसको हम लोग कौन सा करंट बुलाते हैं, कन्वेक्शन करंट बुलाते हैं। तुम लोग पढ़ा हुआ ये चीज को। अब यहाँ पे देखो फिर क्या लिखता है, दस बाई कन्वेक्शन, आई ज्ञान लिखा हुआ देख ले, दस बाई कन्वेक्शन वाटर ऑफ द लोअर पार्ट कूल्स सो द रीडिंग ऑफ लोअर थर्मोमीटर T2 फॉल्स रैपिडली। तो इसी कारण से पहले कहाँ का, नीचे का वॉल्यूम गिरना स्टार्ट होता है, नहीं मतलब टेम्परेचर गिरना स्टार्ट होता है, और कहाँ तक गिरता है, 12 से 4 डिग्री तक ही गिरता है। फिर भैया ये स्टेडी हो जाता है, अब नहीं गिरता है। अब कौन गिरना स्टार्ट होगा, अब भैया ऊपर का पानी का टेम्परेचर गिरेगा। कहां तक गिरेगा भैया, 12 से 4, और फिर 4 से डायरेक्टली कहां पहुंच जाएगा, जीरो पे पहुंच जाएगा। 4 से डायरेक्टली कहां पे पहुंच जाएगा, जीरो पे। तो क्या लिखता है, thus by convection water of the lower part cools so the reading of the lower thermometer falls rapidly, the reading of upper thermometer उस दौरान, ठीक है, जब इसका 4 डिग्री पहुंच रहा था उस दौरान ऊपर में कुछ भी नहीं हो रहा था। the reading of upper thermometer does not change because the temperature and therefore density of water in upper part does not change, ठीक है। ना तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसको भी अंडरलाइन करो कि यहाँ पे ये क्या रीजन दिया है, ठीक है, कि भैया जो भी अभी चेंज हो रहा है वो नीचे वाले में हो रहा है, ऊपर वाले में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद दिस कंटिन्यूज टिल टेम्परेचर ऑफ, क्या है इसके बाद देख तो, इंटायर वाटर बिलो द सेंट्रल पोर्शन रीचेज एट 4 डिग्री। ये तब तक कंटिन्यू होता है जब तक पूरा का पूरा पानी नीचे कितना डिग्री नहीं पहुंच गया है, 4 डिग्री नहीं पहुंच गया है, ठीक है। अब जैसे नीचे का पूरा पानी, ठीक है, पूरा का पूरा पानी 4 डिग्री पे पहुंच जाता है, अब ऊपर वाला का टेम्परेचर गिरना स्टार्ट करता है। अब देखो क्या लिखता है, These continue till temperature of entire water below the central portion reaches at 4 degrees Celsius. This is shown by the part AB in graph A and B. अब यहाँ पे चलो ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ का बात करें, ठीक है, तो ग्राफ क्या चीज के बीच में प्लॉट कर रहे हैं, टेम्परेचर और टाइम का। इधर टेम्परेचर दिखा रहे हैं और इधर हम क्या दिखा रहे हैं, टाइम दिखा रहे हैं। तो टेम्परेचर नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 4, 6, 8, 10 और 12। यहाँ पे मेरा क्या है, 12 डिग्री। तुम लोग बस मेरे को इतना सा बता दे, पहले हम लोग कौन सा थर्मोमीटर का बात करें, नीचे वाले थर्मोमीटर का, T2 का जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री से गिरते गया, हम 4 पे रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 2 है ये 4, 12 से गिरते गया और कहाँ पे आके कांस्टेंट हुआ, जीरो पे, और जीरो पे कांस्टेंट हो गया। तो देख गिरते गया और फिर 4 पे ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये आ गया T2 का ग्राफ। ये किसका ग्राफ आ गया, T2 का। तो तुम लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे ये वाला जो तुमको दिख रहा है ग्राफ, यही सेम ग्राफ हम बनाए, ये कौन से थर्मोमीटर का है, T2 का। अब हम लोग T1 का बात करेंगे। T1 में क्या हुआ भैया, जब पूरे पानी का नीचे टेम्परेचर 4 डिग्री पहुंच चुका है, पूरे पानी का नीचे 4 डिग्री पहुंच चुका है, अब ऊपर का पानी क्या होगा, ठंडा होना स्टार्ट होगा। ऊपर का पानी क्या होना लगेगा, ठंडा होना स्टार्ट करेगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या नोटिस करोगे, दिस कंटिन्यूज टिल टेम्परेचर ऑफ इंटायर वाटर बिलो सेंट्रल पोर्शन रीचेज एट 4 डिग्री, पहुंचा दिए भैया, ये ग्राफ में भी दिखा दिए तुम लोग को। नाउ द रीडिंग ऑफ लोअर थर्मोमीटर बिकम स्टेडी, अब ये 4 डिग्री से नीचे नहीं हिलने वाला है। ऑन फर्दर कूलिंग बिलो 4 डिग्री ड्यू टू एनामोलस एक्सपेंशन, अब देखो अब क्या होता है स्टार्ट, एनामोलस एक्सपेंशन। मेरे को बताओ 4 डिग्री से नीचे अगर हम टेम्परेचर गिराते हैं अब क्या होगा, तुम लोग बताओ। भैया आप बोले हो टेम्परेचर गिराने पे वॉल्यूम भी क्या होगा, गिरेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे जब हम 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जाके देखे तो देखे, ये नोटिस किए कि टेम्परेचर नीचे करने पे वॉल्यूम घटने की जगह वॉल्यूम बढ़ने लग गया, ठीक है। वॉल्यूम घटने की जगह ये नहीं हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम घटना चाहिए था बट वॉल्यूम घट नहीं रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो साइंटिस्ट लोग ये फाइंड किया, जहां वॉल्यूम घटना चाहिए था वॉल्यूम घट के क्या हो रहा है, घट नहीं रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑन फर्दर कूलिंग बिलो 4 डिग्री ड्यू टू एनामोलस एक्सपेंशन, अंडरलाइन करो सब बच्चा। On further cooling below 4 degree due to anomalous expansion, water of the central portion now expands. ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, किसके कारण से, ये मेंशन करो, ड्यू टू एनामोलस एक्सपेंशन के कारण से भैया। अब एनामोलस तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, फिर से वही रिलेशन, कौन सा रिलेशन, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
तो भैया टेम्परेचर घटाए, वॉल्यूम नहीं घट के बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होगा बता? बढ़ जाएगा। घट जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सो इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी घट गया, एंड हेंस इट राइजेस अप। अब डेंसिटी हल्का चीज कहाँ रहेगा बताओ तुम लोग? ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? ऊपर। तो बर्फ कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा? ऊपर बनेगा। ऊपर। तो इसीलिए ऊपर वाला पूरा का पूरा क्या चीज में चेंज हो गया? आइस में चेंज हो जाएगा। 0 डिग्री पे पहुंच गया और वो क्या चीज में चेंज हो जाएगा? आइस में। तो अब देखो क्या लिखता है यहाँ पे, तो ये पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, यहाँ तक जो बताए, एंड इट राइजेस अप। हल्का हो गया भैया, ठीक है। डेंसिटी क्या हो गया? घट गया, तो ये हल्का हो गया, तो ये राइज अप कर गया। टू टेक इट्स प्लेस वाटर फ्रॉम डिजायर टॉप, क्या है इसके बाद देखो, descends। अच्छा, टू टेक इट्स प्लेस वाटर फ्रॉम टॉप डिसेंड्स डाउन एंड बाय कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन पहले भी था, गर्म चीज ऊपर जा रहा है, ठंडा चीज नीचे जा रहा है। वाटर अबव दी सेंट्रल पोर्शन कूल्स, सो द रीडिंग ऑफ द अपर थर्मोमीटर नाउ फॉल्स रैपिडली टिल 0 डिग्री। अब ये कहां तक गिर जाता है? 0। एंड वाटर नियर द टॉप फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एट 0 डिग्री। नाउ द थर्मोमीटर T1 shows स्टेडी टेम्परेचर एट 0। तो थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो कहां गिरा? सीधे भैया देखिए, सीधे वो 12 से 0 पे जंप लगा दिया। 12 से कहां जंप लगा दिया? 0 डिग्री पे जंप लगा दिया। ये 4 पे रुका ही नहीं, ये 12 से कहां चला गया? 0। लेकिन हम लोग जो T2 थर्मोमीटर को देखे वो कैसे गया? पहले भैया यहाँ पे देखिए, ये उल्टा चला, ये ऐसे करके 12 से 4 तक आया और तब जाके 4 पे स्टेडी हुआ। 4 पे क्या हो गया? स्टेडी हो गया। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। तो यही चीज हमको बताना था। ये दो ग्राफ तुम लोग मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है। वो दो ग्राफ अलग है। ये ग्राफ इज रिलेटेड टू तुम्हारा होप्स एक्सपेरिमेंट। ये सिर्फ होप्स एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तुमको बोलेगा कि होप्स एक्सपेरिमेंट का जो थर्मोमीटर का रीडिंग है उसके बेसिस पे तुमको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा 12 डिग्री दे, तुमको हो सकता है 20, 21, 22 कुछ भी देगा। तो तुमको ये चीज का ध्यान रखना है, कुछ भी दे 4 डिग्री पे क्या हो जाएगा? वो नीचे वाला थर्मोमीटर स्टेडी हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला कितना पे आएगा? 0 डिग्री। हम तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे को बताना जरा सा, ठीक है? क्वेश्चन आता है ऐसे करके। अब ये 1-2 मार्क्स अगर हम क्वेश्चन पूछे, चलो ये है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, या हटाओ वो भी नहीं, दिस इज ए होप्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहला, व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? कौन बच्चा बताएगा इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? That water so anomalous expansion. टू डेमोन्स्ट्रेट एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। खत्म हो गया। क्या है इसका एम? टू डेमोन्स्ट्रेट एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब मेरा क्वेश्चन क्या है सुनो, व्हाट इज द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर T1, ठीक है, थर्मोमीटर T2, ध्यान से सुन के और देख के बताना जवाब, हड़बड़ाना नहीं है। T1 T2 व्हेन द रूम टेम्परेचर वाज 24 डिग्री सेल्सियस। बता यहाँ पे T1 का क्या रीडिंग आएगा और T2 का क्या रीडिंग आएगा एट द कंप्लीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब रूम टेम्परेचर था 24 डिग्री। जिसको आता है वो लोग, जिसको आता है वो प्राइवेटली मेरे को मैसेज करो। रुको हम चैट खोल रहे हैं। नहीं भैया। हम लोग को कितना बार बोले, डरा मत कर, आंसर दिया कर, ठीक है? बहुत जरूरी होता है, चुपचाप बैठना बहुत खराब आदत होता है। T1 और T2 का भैया देखिए उल्टा कर दिया अब हम यहाँ पे, ठीक है। T2 ऊपर है, तो ऊपर वाला T2 जो है यहाँ इसके अकॉर्डिंग भैया जो आप नाम लिखे हो 0 डिग्री हो जाएगा, और नीचे वाला कितना हो जाएगा? 4 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा तुमको। अब नहीं बोलेगा कि राइट दी कंप्लीट होप्स एक्सपेरिमेंट, कभी नहीं बोलेगा तुमको, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हाँ, ये बोल सकता है कि सो द ग्राफ और थर्मोमीटर T1, सो द ग्राफ और थर्मोमीटर T2। तो कुछ भारी नहीं है भैया, एकदम आराम से। लेकिन उस ग्राफ में क्या चेंज हो जाएगा? ये जो 12 दिखा रहा है वो कितना हो जाएगा बता? वो 24 हो जाएगा। वो बस कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो देख ले, जितना वर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वो हम तुमको बता दिए, ठीक है? इससे ज्यादा तुमको नहीं घुमाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे यही बताया। तो अब देख सकता है, सो द रीडिंग ऑफ अपर थर्मोमीटर नाउ फॉल्स रैपिडली 0 डिग्री एंड वाटर नियर दी फ्रीजेस टू फॉर्म, या ट्रफी होगा मेरे ख्याल से, फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एट 0 डिग्री। नाउ द थर्मोमीटर shows steady T1 shows steady temperature 0 डिग्री। दिस इज shown by the part BC in graph A and B। तो तुम देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखता है, एट दिस stage the lower thermometer shows the temperature 4 degree Celsius at which water has maximum density। तो ये चीज ध्यान रखना,
4 डिग्री पे पानी का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री पे पानी का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो भूलना नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे यही चीज बताया है, क्या मैक्सिमम होता है, किसके कारण से होता है भैया, ड्यू टू एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के कारण से। तो यहाँ पे यही चीज बताया है, और आज हमको इसीलिए हम तुमको कल रोक दिए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खत्म हो गया। तुमको इससे कोई भी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली ऐसे पूछेगा, लेकिन तुमको एक्सपेरिमेंट लिखने का भी नहीं देगा कि पूरा एक्सपेरिमेंट लिखो, नहीं। तुमको हम बताए एम क्या है, थर्मोमीटर T1 T2 का रीडिंग क्या है, फिर तुमको पूछे ग्राफ बना के दिखाओ, तो ये सब पूछेगा, ठीक है। या तुमसे पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पे टेम्परेचर जो गिरा कैसे कैसे गिरा, क्यों गिरा, रीजन पूछ सकता है। तो इतना तुम लोग ध्यान रखना। अब इसके बाद चल दूसरा। एक ये रीजनिंग कल बच गया था, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन तो एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम फिर बता देंगे ऐसे तुम लोग को इस चीज को, कंसिक्वेंसेज ऑफ एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। लेकिन कंसिक्वेंसेज मतलब इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तुम देखो यहाँ पे ठंडे कंट्री में क्या होता है भैया, वहाँ टेम्परेचर 0 के नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, पानी तो पाइप में जो फ्लो कर रहा हो तो क्या हो जाएगा भैया, वो तो आपका जम जाएगा। जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग को नल तक पानी नहीं आएगा। और दूसरा चीज क्या होगा भैया, पानी अगर जम गया, अब वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका एक्सपेंड करेगा, जिसके कारण से पाइप जो है, देखिए पानी इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। क्यों एक्सपेंड करेगा, क्योंकि भैया 4 से 0 डिग्री की तरफ जैसे बढ़ेंगे, आप ही बार बार बोल रहे हो, यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो पाइप क्या हो जाएगा, पाइप तो भैया चेंज नहीं हो रहा उसका साइज, ये पानी बढ़ना चाहेगा, ये पाइप क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, पाइप क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा। दूसरा चीज तुम सोचो, डेलिकेट प्लांट्स के जाइलम फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। जाइलम फ्लोएम के अंदर भी भैया पानी, जाइलम के अंदर मेनली पानी जाता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, तो उसके अंदर भी पानी होता है। ठंडा कंट्री में क्या होगा, उसके अंदर का पानी भी जम जाएगा, जमेगा तो फिर उसका जब 4 से 0 डिग्री तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका वेसल्स भी क्या हो जाएगा, फट जाएगा, प्लांट मर जाएगा। तो वहां पे कैसे सरवाइव कर सकता है, तो देखो क्या लिखता है, The anomalous expansion of water is responsible for the burst of water pipelines and destruction of crop during cold nights। तो देखो इसका ये एक डिसएडवांटेज है, तुमसे पूछ सकता है ऐसे करके, हम शायद देखे भी थे, गिव एन एग्जांपल, ठीक है, टू शो द डिसएडवांटेज ऑफ एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे तुम ये लिखोगे, ठीक है। एक तो क्या बताए, पाइपलाइन का फटना और डिस्ट्रक्शन ऑफ कोल्ड ड्यूरिंग क्रॉप ड्यूरिंग कोल्ड नाइट्स इन विंटर नाइट एज दैट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री के नीचे जा रहा है जी, हम बता रहे थे देखो, 0 से 4, 4 से 0 जाने पे भैया टेम्परेचर घटा रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो तुमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, ड्यू टू एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब देखो क्या होगा, बिलो 4 डिग्री वाटर इन पाइपलाइन एक्सपेंड्स, पानी क्या करेगा, एक्सपेंड, एंड इट एक्सर्ट्स ए लार्ज प्रेशर ऑन दी पाइप, पाइप में क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, causing them to burst। plants also die for the same reason, पानी पाइप में भी, जाइलम में, वेसल्स में भी रहता है, also due to same reason as the capillaries burst when water in them reaches below 4 डिग्री। तो ये चीज ध्यान रखना, ये तभी होगा जब 4 डिग्री के नीचे जाएगा, क्योंकि एनामोलस जो होता है वो कितने डिग्री के बीच में होता है, वो होता है 4 से 0 डिग्री के बीच में। एनामोलस जो होता है वो किसके बीच में होता है, 4 से 0 डिग्री के बीच में। तो तुम लोग देख ले, यहाँ पे यही बात बताया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार हम वापिस से तुमको ये पॉन्ड वाला बता देते, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम्स में, तो तुम लोग सुन ले और समझ ले वापिस से। हम तुम लोग को बताते क्या हुआ था, क्या लिखा हुआ उसको छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे देखो क्या हुआ। ये है एक पॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्या है, पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर तुम लोग भी जानता है मछली होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है, बहुत सारा चीज रहता है। हम लोग यहाँ पे कोई भी कोल्ड कंट्री का बात कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड कंट्री का जो टेम्परेचर होता है, से 8 डिग्री सेल्सियस है, वो भी टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ भैया, गिर के 4 डिग्री तक पहुंचा। तो अभी देखो पूरा का पूरा पानी का जो टेम्परेचर है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अब क्या हुआ, 4 डिग्री के बाद पानी क्या करेगा, जब हम इसका टेम्परेचर गिराएंगे तो भैया वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो हल्का चीज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे ठंडा पानी कहाँ जाएगा, ऊपर। अब ये ऊपर जो ठंडा पानी यहाँ पे आ गया, ध्यान देना सब बच्चा, ये यहाँ का टेम्परेचर जो है ऊपर का, पानी के ऊपर का 0 डिग्री तक पहुंच चुका है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच गया है। और तुम लोग सब जानते हो, यहाँ का पानी जो है इस हवा के कांटेक्ट में आएगा तो ये डायरेक्टली क्या बनाने लग जाएगा, पानी कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। क्यों, क्योंकि भैया वो हीट खींच लेगा, पानी का क्या खींच लेगा, हीट खींच लेगा।
तो ये क्या चीज में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। अब आइस क्या, दूसरा बात यहाँ पे आता है, आइस जो होता है वो इंसुलेटर होता है। आइस क्या होता है, इंसुलेटर। भैया वो हीट को फ्लो करने नहीं देता है, तो बाहर का ठंडा हवा अब अंदर नहीं जा पा रहा है और अंदर का ठंडा हवा बाहर नहीं जा पा रहा है। पिछले साल 9th क्लास में हुआ था तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, ठीक है, हम तुमको बताते हैं उसका पहला जो आया था सैंपल पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि बताओ मेरे को, ऐसे ही करके ये पॉइंट बना के दे दिया था, बताओ मेरे को व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट, एक मिनट अच्छे से तुम लोग से पूछते हैं, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट ए एंड बी। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे ए और बी का टेम्परेचर क्या होगा, और नेम द फेनोमेनन स्टडीड, ठीक है, नेम दी या डिफाइन द फेनोमेनन स्टडीड। तो ए का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तुम लोग बताओ मेरे को, 0 डिग्री। 0 डिग्री, ठीक है, बस डिग्री आंसर में यही लिखना सेल्सियस। था। और बी का कितना हो जाएगा, 4 डिग्री। 4 डिग्री। अब फेनोमेनन बताओ, फेनोमेनन बताओ। एनामोलस एक्सपेंशन। वेरी गुड, ठीक है, तो हमको ये एक मार्क्स और उसका मिल गया 2 मार्क्स, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया टोटल। ठीक है, तो ये पूछा था पिछले साल का 9th का बोर्ड्स में, और विश्वास मानो 9th का जो बोर्ड्स हुआ था बहुत बहुत इजी पेपर आया था रिकॉर्डिंग। अब एक क्वेश्चन इसी में आता है हीट चैप्टर में, टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फील्ड्स आर फिल्ड विथ वाटर। ये क्या आ गया भैया, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्लास 10th का क्वेश्चन है, ये जो है ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। अब एक पानी का एक प्रॉपर्टी बताते हैं, लैटेंट हीट। पानी का एक प्रॉपर्टी क्या है, लैटेंट हीट। बोला ये चीज ऐसा ना हो, तुमको हम बताते एक बात, यहाँ पे बोला कि ये जो प्लांट मर जाता है भैया 4 डिग्री के नीचे जाने पे, तो ऐसा ना हो तो शाम के वक्त में क्या करता है फार्मर्स लोग, खेत में पानी छिड़क देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा उसका क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। पानी किसी भी चीज से ज्यादा हीट को खींच सकता है। पानी का अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, पता है कितना हीट देना पड़ता है, 4200 जूल देना पड़ता है। कितना 100 जूल देना पड़ता है, 4200 जूल, जो किसी भी लिक्विड से सबसे ज्यादा है। तो पानी क्या करता है, उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, मतलब उसको 4 डिग्री तक पहुंचने ही नहीं देता है, जिससे क्या हो जाता है, तुम्हारा प्लांट डिस्ट्रॉय होने से क्या हो जाता है, बच जाता है। इसी का एक और एग्जांपल बताते हैं, कोल्ड कंट्री में वाइन को पानी में डुबा के रखा जाता है। क्यों, पानी में डुबा के रखने से ये फायदा, जैसे मान लेते हैं ऐसे करके एक वाइन का बॉटल है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पानी में ऐसे करके डुबा के रख रहे हैं, कारण क्या है, वहां का टेम्परेचर तो भैया 0 डिग्री पहुंच जाता है, अगर डायरेक्ट 0 डिग्री पे रखेंगे अंदर का पूरा पानी जम जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, पानी इसको हीट देते रहता है, इसको क्या देते रहता है, हीट। तो ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से अंदर का जो लिक्विड रहता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, सॉलिड में चेंज नहीं हो पाता है। तो ये इतना सही बस बताया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रीजनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताए, पानी देने से क्या होता है, पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है, पानी उसको क्या करते रहता है, हीट प्रोवाइड करते रहता है, जो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण वो बर्फ नहीं बन पाएगा और वो बस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए फार्मर लोग शाम के वक्त, ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, तो तुमको बस इतना सा लिखना है, बाई प्रोवाइडिंग या बाई स्प्रेडिंग या बाई फिलिंग वाटर इन दी फील्ड। ठीक है, वाटर क्या कर दो, उसको क्या कर दो, भर दो, वो तुम्हारा फील्ड या तुम्हारा जो भी ग्राउंड होगा जहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हो वहां पे भर दोगे, वो क्या होगा, तुम्हारा पानी को उसके एनामोल मतलब 4 डिग्री के नीचे जाने नहीं देगा। तो यही चीज, और कुछ नहीं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख क्वेश्चन सब अलग अलग तरीका का है, तो तुम लोग ये पढ़ता तो नहीं है, छाप लेता है दूसरे के बुक से, तो देखो ये क्वेश्चन सब ऐसा ही क्वेश्चन सब डायरेक्ट एग्जाम्स में रहता है। स्टेट द वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व व्हेन अब तुम लोग बताओ तो जरा से इसका आंसर, 12 नंबर का आंसर, state the volume change observed when a given mass of water is heated from 0 to 10 degree. Sketch a temperature volume graph. क्या स्केच करने बोला है, टेम्परेचर वॉल्यूम। तो क्या बोल रहा है, स्टेट द वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व व्हेन ए गिवन मास ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री। अब 0 से 10 डिग्री इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट कर रहे हैं, 0 से 10 डिग्री खाली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकता है 0 से 4 डिग्री तो क्या होगा भैया,